प्रिय श्रोतागण, जया लिटरेचर में हर्ष और विषाद का मिश्रित अवसर मुझे लग रहा है। हर्ष इसलिए कि यह उपन्यास आज पूरा होने जा रहा है और विषाद इसलिए है कि मैं आप लोगों को यह बड़े प्रेम से सुनाती थी और आज यह उपन्यास जो है समाप्त हो रहा है। मतलब एक प्रकार से हमारा श्रोता से हमारा सिलसिला एक प्रकार से टूट रहा है। तो सिर्फ यही बात है, हर्ष और विषाद का कारण है। परंतु चलिए, यह तो जीवन का एक सत्य है। चलते हैं, आज प्रतिज्ञा का आखिरी सोपान पर चढ़ते हैं। आज अमृत राय जरा देर किसी विचार में मग्न खड़े रहे। सहसा उनके नेत्र सजल हो गए। पुलकित कंठ से बोले, पूर्णा, तुम्हारी बदौलत आज हम लोगों को भी भक्ति की एक झलक मिल गई। अब हम नित्य कृष्ण भगवान के दर्शनों को आया करेंगे। उनकी पूजा का कौन सा समय है? पूर्णा की मुखाकृति इस समय अवर्णनीय आभा से प्रदीप्त थी और उसकी आंखें गहरी, शांत विह्वलता से परिप्लावित हो रही थी। बोली, मेरी पूजा का कोई समय नहीं है बाबूजी। जब हृदय में शूल उठता है, यहाँ चली आती हूँ और गोविंद के चरणों में बैठकर रो लेती हूँ। कह नहीं सकती बाबूजी, यहाँ रोने से मुझे कितनी शांति मिलती है। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि गोविंद स्वयं मेरे आंसू पोंछते हैं। मुझे अपने चारों ओर अलौकिक सुगंध और प्रकाश का अनुभव होने लगता है। उनकी सहसा विकसित मूर्ति देखते ही मेरे चित्त में आशा और आनंद की हिलोरें सी उठने लगती हैं। प्रेमा बहन कभी आएंगी बाबूजी? उनसे कह दीजिएगा, उन्हें देखने के लिए मैं बहुत व्याकुल हो रही हूँ। दाननाथ ने आश्वासन दिया कि प्रेमा कल अवश्य आएगी। दोनों मित्र यहाँ से चले तो सहसा 3 बजने की आवाज़ आई। दाननाथ ने चौंक कर कहा, अरे 3 बज गए, इतनी जल्द? अमृत राय, और तुमने अभी तक भोजन नहीं किया? मुझे भी याद न रहा। दाननाथ, चलो अच्छा ही हुआ, तुम्हारा एक वक्त का खाना बच गया। अमृत राय, अजी मैंने तुम्हारी दावत की बड़ी बड़ी तैयारियां की थी। इतना खर्च किया गया और रसोइये ने खबर तक न दी। दाननाथ, हाँ साहब, आपके 50 से कम तो न बिगड़े होंगे। मैं बिना भोजन किए ही मानने को तैयार हूँ। है रसोइया भी होशियार, खूब सिखाया है। अमृत राय, होशियार नहीं, पत्थर। 10 बजे खिलाता तो 2 चपातियाँ खाकर उठ जाते। मुझे दावत करने का सस्ता यश मिल जाता। अब तो खूब भूख लगाई है। अब तो भूख खूब खुल गई है। थाली पर पील पड़ोगे। इधर तो शिकायत यह कि देर की, उधर हानि यह कि दूने की खबर लोगे। मुझ पर तो दोहरी चपत पड़ गई। घर जाकर अमृत राय ने रसोइये को खूब डांटा। तुमने क्यों इतल्ला नहीं की कि भोजन तैयार है? रसोइये ने कहा, हुजूर, बाबू साहब के साथ आश्रम में थे। मुझे डर लगता था कि आप खफा ना हो जाएं। बात ठीक थी। अमृत राय रसोइये को कई बार मना चुके थे कि मैं जब किसी के साथ रहा करूं तो सिर पर मत सवार हो जाया करो। रसोइये का कोई दोष न था, बेचारे बहुत झेंपे। भोजन आया। दोनों मित्रों ने खाना शुरू किया। भोजन निरामिष था पर बहुत ही स्वादिष्ट। दाननाथ ने चुटकी ली। यह भोजन तो तुम से ब्रह्मचारियों के लिए नहीं है। तुम्हारे लिए 1 कटोरा दूध और 2 चपातियाँ काफ़ी हैं। अमृत राय, क्यों भाई? दाननाथ, तुम्हें स्वाद से क्या प्रयोजन? अमृत राय, जी नहीं, मैं तो उन ब्रह्मचारियों में नहीं हूँ। पुष्टिकारक और स्वादिष्ट भोजन को मैं मन और बुद्धि के लिए आवश्यक समझता हूँ। दुर्बल शरीर में स्वस्थ मन नहीं रह सकता। तारीफ जानदार घोड़े पर सवार होने में है। उसे इच्छानुसार दौड़ा सकते हो,
मरियल घोड़े पर सवार होकर अगर तुम गिरने से बच ही गए तो क्या बड़ा काम किया। भोजन करने के बाद दोनों मित्रों में आश्रम के संबंध में बड़ी देर तक बातें होती रहीं। आखिर शाम हुई और दोनों गंगा की सैर करने चले। सांध्य समीर मंद गति से चल रहा था और जरा हल्की हल्की लहरों पर थिरकता हुआ चला जाता था। अमृत राय डांड लिए बजरे को खे रहे थे और दाननाथ तख्ते पर पांव फैलाए लेटे हुए थे। गंगा देवी भी सुनहले आभूषण पहने मधुर स्वरों में गा रही थी। आश्रम का विशाल भवन सूर्य देव के आशीर्वाद में नहाया हुआ खड़ा था। दाननाथ कुछ देर तक लहरों से खेलने के बाद बोले, आखिर तुमने क्या निश्चय किया? अमृत राय ने पूछा। किस विषय में? दाननाथ, यही अपनी शादी के विषय में। अमृत राय, मेरी शादी की चिंता में तुम क्यों पड़े हुए हो? दाननाथ, अजीत तुमने प्रतिज्ञा की थी, याद है? आखिर उसे तो पूरा करोगे? अमृत राय, मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर चुका। दाननाथ, झूठे हो? अमृत राय, नहीं, सच। दाननाथ, बिल्कुल झूठ। तुमने अपना विवाह कब किया? अमृत राय, कर चुका, सच कहता हूँ। दाननाथ ने कौतूहल से उनकी ओर देखकर कहा, क्या किसी को चुपके से घर में डाल लिया? अमृत राय, जी नहीं, खूब ढोल बजाकर किया और स्त्री भी ऐसी पाई जिस पर सारा देश मोहित है। दाननाथ, अच्छा, तो कोई अप्सरा है? अमृत राय, जी हाँ, अप्सराओं से भी सुंदर। दाननाथ, अब मेरे हाथ से पिटोगे? साफ साफ बताओ, कब तक विवाह करने का इरादा है? अमृत राय, तुम मानते ही नहीं तो मैं क्या करूं? मेरा विवाह हो गया है। दाननाथ, कहाँ हुआ? अमृत राय, यहीं बनारस में। दाननाथ, और स्त्री क्या आकाश में है या तुम्हारे हृदय में? अमृत राय, जी नहीं, हमारे, तुम्हारे और संसार के सामने। दाननाथ, मैंने तो नहीं देखा। अमृत राय, अभी देखे चले आते हो और अब भी देख रहे हो। दाननाथ, दाननाथ ने सोचकर कहा, कौन है? पूर्णा तो नहीं? अमृत राय, पूर्णा को मैं अपनी बहन समझता हूँ। दाननाथ, तो फिर कौन है? तुमने मुझे क्यों न दिखाया? अमृत राय, घंटों तक दिखाता रहा, अब और कैसे दिखाता? अब भी दिखा रहा हूँ। वह देखो, ऐसी सुंदरी तुमने कहीं और देखी है? मैं ऐसी और कई जाने उस पर भेंट कर सकता हूँ। दाननाथ ने आशय समझकर कहा, अच्छा, अब समझा। अमृत राय, इसके साथ मेरा जीवन बड़े आनंद से कट जाएगा। यह एक पत्नी व्रत का समय है, बहुविवाह के दिन गए। दाननाथ ने गंभीर भाव से कहा, मैं जानता कि तुम यूँ प्रतिज्ञा पूरी करोगे तो मैं प्रेमा से हरगिज विवाह न करता, फिर देखता कि तुम बचकर कैसे निकल जाते। अमृत राय के हाथ रुक गए, उन्हें डांड चलाने की सुधि न रही। बोले, यह तुम्हें उसी वक्त समझ लेना चाहिए था जब मैंने प्रेमा की उपासना छोड़ी। प्रेमा समझ गई थी, चाहे पूछ लेना। पृथ्वी ने श्याम वेश धारण कर लिया था और बजरा लहरों पर थिरकता हुआ चला जाता था। उसी बजरे की भांति अमृत राय का हृदय भी आंदोलित हो रहा था। दाननाथ निस्पंद बैठे हुए थे, मानो वज्राहत हो गए हों। सहसा उन्होंने कहा, भैया, तुमने मुझे धोखा दिया। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आज जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा कि प्रतिज्ञा का
अंतिम सोपान था, आज पूरा हुआ। आप लोगों का स्नेह ऐसे ही बना रहे। आगे आप इस उपन्यास को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर पसंद आता है मेरा वाचन, यदि आपको पसंद आता है तो, और सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल को। और आप लोगों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आपके जीवन के लिए। और पढ़ते रहिए ऐसे मुंशी प्रेमचंद जी, जो सहज और सरल लेखक हैं और मुझे उनको पढ़ना बहुत ही पसंद है। तो ढेर सारा धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए और अभी तक हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।